पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहता था जिसका नाम था हकीम अब्दुल रहीम। वह गांव का सबसे समझदार और नेक दिल इंसान माना जाता था। उम्र के साथ उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी, लेकिन उसके दिल की रोशनी और बढ़ गई थी। हर सुबह वह मस्जिद में बैठता, तस्बीह फेरता और आने जाने वालों को दुआ देता। लोग उसकी इज्जत करते, उसकी बातों को अमल में लाते, मगर उसकी गरीबी देखकर कई लोग ताने भी देते थे। इतनी इबादत करने के बाद भी अल्लाह ने इसे कुछ नहीं दिया। हकीम साहब बस मुस्कुरा देते और कहते, रिज्क और रहमत अल्लाह के हाथ में है। जो उसके फैसले पर राजी नहीं, वो सच्चा मोमिन नहीं। एक दिन गांव में एक नौजवान आया, नाम था यासिर। वह शहर से गांव आया था ताकि कुछ सुकून और सच्चाई की तलाश कर सके। शहर की दौड़ में उसने दिल की सुकून खो दिया था। जब उसने हकीम साहब को मस्जिद में देखा तो उसके दिल में ख्याल आया, ये बूढ़ा अंधा आदमी इतने इत्मीनान में कैसे है, जबकि इसके पास कुछ नहीं। वह पास गया और बोला, बाबा, क्या आपको कभी गुस्सा नहीं आता? क्या आपको अल्लाह से शिकायत नहीं होती कि उसने आपकी आंखें ले ली, दौलत नहीं दी? हकीम साहब ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अगर अल्लाह ने मेरी आंखें ली हैं तो उसने दिल की आंखें खोल दी हैं, और अगर उसने दुनिया की दौलत नहीं दी तो आखिर तक की दौलत का वादा किया है। यासिर ने हैरानी से कहा, आपका सब्र देखकर मुझे लगता है आप दुनिया से ऊपर हैं। हकीम साहब बोले, सब्र करना आसान नहीं, मगर जब दिल में ईमान होता है तो हर दर्द में सुकून मिल जाता है। कुछ दिनों बाद गांव में खड़ी मुसीबत आ गई। बारिश रुक गई, खेत सूख गए और लोगों के घरों में खाने की कमी हो गई। लोग परेशान होने लगे। कई लोग शहर की तरफ भाग गए, मगर हकीम साहब रोज मस्जिद में जाकर दुआ करते और सबको तसल्ली देते। अल्लाह रहमान है, वह भूख नहीं देगा जब तक हम उसका शुक्र अदा करते रहें। लेकिन भूख और तंगहाली बढ़ती गई। कई लोग उनसे कहने लगे, अब्दुल रहीम, तुम्हारी दुआएं काम नहीं कर रही, तुम्हारा अल्लाह तुम्हारी सुनता नहीं। उनकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उन्होंने कहा, अल्लाह सुनता है, मगर सही वक्त पर जवाब देता है। जो सब्र करता है उसे सबसे बड़ा इनाम मिलता है। यासिर अब हकीम साहब का मुरीद बन चुका था। उसने उनके साथ रहना शुरू कर दिया। जब गांव वाले ताना देते, वह उनके लिए खड़ा होता। एक रात भूख से परेशान होकर उसने अल्लाह से शिकायत की, या अल्लाह, ये कैसी परीक्षा है? हम नेक काम करते हैं, फिर भी हमें भूखा रहना पड़ता है। सुबह जब उसने हकीम साहब से अपनी बात बताई तो बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, बेटा, अल्लाह से शिकायत नहीं की जाती, उससे बात की जाती है। शिकायत में गिला होता है, बात में मोहब्बत। फिर उन्होंने कुरान की आयत सुनाई, इन्नल्लाहा मस्साबिरीन, निस्संदेह अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। उस दिन यासिर को महसूस हुआ कि ईमान का असली मतलब सिर्फ नमाज या रोजा नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में भी अल्लाह पर भरोसा रखना है। कुछ दिनों बाद अचानक आसमान पर बादल छा गए, बारिश होने लगी, खेत हरे हो गए और गांव में फिर से रौनक लौट आई। लोग खुशी से झूम उठे। गांव वाले मस्जिद पहुंचे और हकीम साहब से माफी मांगी। हमने आप पर शक किया, मगर आपने हमारे लिए दुआ की। बुजुर्ग ने कहा, मैंने तो वही किया जो एक मोमिन को करना चाहिए, सब्र और दुआ। यासिर की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बाबा, अब मैं समझ गया कि असली ताकत सब्र में है। जो अल्लाह पर भरोसा रखता है वह कभी अकेला नहीं होता। हकीम साहब बोले, याद रखना बेटा, जब अल्लाह देर करता है तो वह इनकार नहीं करता, वह सिर्फ सही वक्त चुनता है। 1. सब्र और शुक्र, मुश्किल वक्त में सब्र करने वाला ही अल्लाह का सच्चा बंदा होता है। 2. ईमान की ताकत, जब इंसान का भरोसा अल्लाह पर होता है तो दुनिया की हर तकलीफ आसान लगती है। 3. दुआ की कबूलियत, अल्लाह हर दुआ सुनता है, लेकिन अपनी हिकमत से वक्त तय करता है। 4. शिकायत नहीं, शुक्र, मुसीबत में शिकायत करने के बजाय शुक्र करना मोमिन की पहचान है। 5. रहमत का यकीन, अंधेरी रात के बाद हमेशा सुबह होती है। अल्लाह की रहमत कभी खत्म नहीं होती। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल अरहान स्पीक्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम।